डिफरेंशिएशन में ना सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ओमिट है, बाकी आप लोगों को सभी पढ़ना है। और डेरिवेटिव का देखो मतलब क्या होता है, जब एक क्वांटिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अच्छा ये बताओ आप लोग, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। ठीक है। और अगर आप लोग वेलोसिटी को चेंज करते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इससे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मिलता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को चेंज करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलता है। आप वेलोसिटी को चेंज करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता है? आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अच्छा ये बताओ, अगर समझ लो आइस क्यूब है, अगर आइस क्यूब है तो अगर आपने उसको बाहर रखा है तो वो मेल्ट कैसे होगा? विथ रिस्पेक्ट टू किससे? टेम्परेचर। नहीं, वो तो टेम्परेचर तो वो मेल्ट हो रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू किससे मेल्ट होगा? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो क्या होगा? मेल्ट होते जाएगा। हाँ सर। समझा सभी को? अगर आपके पास में एक आइस क्यूब है, आप अगर उसको बाहर रखोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप मतलब टाइम इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे वो जो आइस क्यूब है वो क्या होते जाएगा? मेल्ट होते जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है ना, कि जब एक क्वांटिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी तो उसी को क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? डेरिवेटिव। द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of one quantity, the rate of change of one quantity with respect to another quantity, with respect to another quantity is called differentiation. स्टेटमेंट समझा सबको? स्टेटमेंट क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो जब एक क्वांटिटी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी तो उसको आप क्या बोलोगे? डेरिवेटिव बोलोगे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, जब स्मॉल चेंज होता है तो उसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, ऐसे ही होता है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ऐसे लिखते हो। बट यहाँ पे जो है ना, लार्ज चेंज के लिए हम लोग कैसे, मतलब अगर हमें नॉर्मल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है ना, डिफरेंशिएशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम ना क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जिसके भी चेंज होगा। अब जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर अगर ये डेरिवेटिव में है ना तो इसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे डेल्टा को रिप्लेस कर दोगे स्मॉल डी से। डेल्टा को किससे रिप्लेस करोगे? स्मॉल डी से। और इसको आप लिखोगे ds बाय dt। इसका मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और dv अपॉन dt इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इतना समझा आप लोगों को? यस सर। यस।
तो देखो कैसे लिखना होता है ना कि आप पहले डी और लिखोगे और फिर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स ही होता है। जिस फंक्शन है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो लिखना होता है। मतलब जैसे डी अपॉन डी एक्स है और फंक्शन को स्मॉल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। तो डी अपॉन डी एक्स है और ये एफ है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक्स है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। ये फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो इसीलिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। सर आपका स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। हाँ सर। अच्छा, आई थिंक वाईफाई का इशू है तो मैंने मोबाइल नेट ऑन किया है, सो सर इसीलिए। वो एक मिनट रुकना, ब्लर हो रहा है। एक मिनट रुकना। अच्छा, थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा था क्या? सर कुछ भी नहीं। नो सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ब्लर दिख रहा है सर। सर अच्छा कुछ अच्छा, भी नहीं दिख रहा सर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। यस सर। हाँ सॉरी, हाँ आप लोगों को वेट करना पड़ा। नो देखो अभी, प्रॉब्लम सर। हाँ, तो अगर डेरिवेटिव जब यहाँ पे आपको किसी भी फंक्शन का फाइंड करना होगा ना, तो आप क्या करोगे? डी अपॉन डी एक्स लिखोगे और यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन होगा वो लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको आपको लिखना होगा। अब देखो ये जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? जैसे समझ लो एफ एक्स का फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है। इसका मतलब ऐसा फंक्शन जो किसके टर्म्स में होगा? एक्स के टर्म्स में होगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है। अगर समझ लो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई, तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस वाई क्यूब, ऐसे होगा। ठीक है,
तो अगर कोई भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलोगे, वाई बोलोगे। अच्छा, स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव, अगर समझ लो हमें वाई को डेरिवेटिव करना है, फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो सिर्फ वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फंक्शन को हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वाई को हमें डिफरेंशिएट करना है, वाई को हमें डिफरेंशिएट करना है, वाई या फिर एफ एक्स है, ये दोनों भी जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। ठीक है सर ओनली हाँ, वाई, बोलो। सर क्या? ओनली वाई, ओनली हाँ, सिर्फ वाई वाई। की एफ। नहीं नहीं नहीं, वाई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एफ एक्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वाई और एफ एक्स दोनों का मतलब नहीं ही मैं क्या है, बोल ये रहा दोनों। हूँ एफ वाई नहीं लगेगा। नहीं, ये तो कैसे, अगर दूसरा फंक्शन कंसीडर करना है तो मैं ये बता रहा हूं कि जैसे एफ एक्स की जगह पे आप वाई भी लिख सकते हो, एफ वाई दूसरा फंक्शन हो गया। आपको डेरिवेटिव में ना फंक्शंस हमेशा याद रखो ऐसे टाइप में ही दिखेंगे, या तो वाई में दिखेगा या एफ एक्स में दिखेगा। एफ वाई के टर्म्स में आपको फंक्शन नहीं दिखेगा, एफ वाई के टर्म्स में फंक्शन हमें नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ दो टर्म्स में दिखेगा, एक वाई में और एक एफ एक्स में। कहीं पे वाई होगा या फिर कहीं पे एफ एक्स होगा। इसको डेरिवेटिव करना है वाई को, तो उसको क्या लिखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है वाई का, सो डी एक्स अपॉन सॉरी डी वाई बाय डी एक्स ऐसे लिखते हैं। डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था लास्ट ईयर का, याद है आप लोगों को? डेरिवेटिव का लास्ट ईयर का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो बताओ, याद है तो भी बोलो, नहीं याद है तो नहीं भी। सर, नहीं सर। नहीं। अच्छा, सो देखो डेरिवेटिव जो है ना, ये थ्री डिफरेंट मतलब टाइप में डिवाइड है। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट जो टाइप है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शंस में देखो क्या क्या है। सबसे पहले जो है डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एक्स रेज टू एन है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है। और जितने भी फॉर्मूलाज हम यहाँ पे लिखेंगे ना, सब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में। एक्स रेज टू एन का, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला जो होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स का जो पावर है वो कितना है, यहाँ पे 1 है। एक्स का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, एन के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 1, तो इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो, एन के प्लेस पे कौन है, 1 है, तो 1 एक्स का पावर जो होगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। सो ये 1 इंटू एक्स रेज टू क्या आ जाएगा, 0। और अगर एक्स का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1. 1। तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1।
सो डेरिवेटिव अगर सेम फंक्शन का होगा, मतलब कैसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले में कोई डाउट है अब तक? No, sir. नो अच्छा, सर। उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का टर्म है, और रूट एक्स का टर्म है तो उसके लिए आता है 1/2 रूट एक्स। 1 अपॉन क्या आता है, 2 रूट एक्स आता है। ये कैसे आ जाएगा, इसका प्रूफ देखो, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स है। अच्छा, रूट का पावर मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स का पावर, 1/2. एक्स का पावर जो है ये 1 वन अपॉन बाई 2 है। टू। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, एक्स रेज टू एन का क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। सो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करो, एन के प्लेस पे क्या है, 1 अपॉन 2 है, एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 माइनस क्या आ जाएगा, 1। सो देयरफॉर 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू पावर में 1 अपॉन 2 माइनस 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, -1/2. -1/2 आ जाएगा। 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, ये जो x का पावर है ये माइनस में है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, X raised to 1/2. हाँ प्लस में आ जाएगा। और ये 1/2 अंडर मतलब x रेज टू 1/2 को क्या लिखोगे, रूट एक्स। सो देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। सो यहाँ पे हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो है वो क्या है, 1/2 रूट एक्स है। अब तक कोई डाउट है तीनों फॉर्मूलाज में? No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। अगर डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट टर्म का फाइंड करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डी अपॉन डी एक्स, अगर आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म मिला उसका डेरिवेटिव जो होता है ना वो 0 आता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि डेरिवेटिव जो अप्लाई करते हैं वो किस में करते हैं, फंक्शन में करते हैं, नंबर में अप्लाई नहीं होता है डेरिवेटिव। तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन मिला n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। और जब तक फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे ना तब तक ये चैप्टर नहीं समझेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 1 मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है, 1 आता है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 होता है। अगर डेरिवेटिव ऑफ 1/x है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स होता है log mod ऑफ x। मॉड इसलिए आता है, सॉरी प्लस ही नहीं आएगा, log mod ऑफ x आ जाता है। अरे ये मैंने थोड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दिया था। डेरिवेटिव ऑफ, अगर हमें 1/x दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है -1/x²। -1/x², ये भी वैसे ही करोगे, 1/x है ना, ये 1/x है। सो x का पावर यहाँ पे 1 है, तो अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, -1। सो d अपॉन डी एक्स का पावर -1 आ गया। तो अच्छा n के प्लेस पे बताओ क्या है, -1। -1 है तो -1 लिखा, x रेज टू n -1 -1 सो -1 वैसे ही रहेगा, -2 -2 बन जाएगा। -2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2। सो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी फॉर्मूले में डाउट है, नो सर। याद सर रहेगा ना पीछे ये कर लो ना। क्या, सर कैमरा पीछे करो ना, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ये आप लोगों को तो फाइल मिल जाएगा ना इसका PDF। हो गया सर। हो गया। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शंस में कोई डाउट है? No, sir. नो सर।
वरुण, अफीफा, अखिलेश, नहीं बिल्कुल सर। हर्षदा। No, sir. No, sir. हाँ। देखो फिर उसके बाद में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, डिफरेंशिएशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टाइप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझेगा ना तो बाकी जो है इससे रिलेटेड जो है 6 चैप्टर्स है। मतलब एक खुद डेरिवेटिव है, फिर सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और सब चैप्टर का ये बेस है। अगर डेरिवेटिव अच्छे से आता रहेगा तभी बाकी चैप्टर्स अच्छे से समझेंगे। सो अगर इस टॉपिक में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा चलेगा, बट अगर जहाँ पे आपको नहीं समझ रहा है ना तो वहां पे पूछो, और इसके लेक्चर्स वगैरह मिस नहीं करना, नहीं तो आगे के सम्स नहीं समझेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है, साइन एक्स है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन एक्स लिखेंगे। तो डेरिवेटिव जो होता है साइन का, डेरिवेटिव ऑफ साइन जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स जो होता है, ये सब जो है डिराइव करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। देखो आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड का जो आपका मैथ्स 2 का टेक्स्ट बुक है, मैथ्स 2 का टेक्स्ट बुक है, उसमें लास्ट चैप्टर जो था डेरिवेटिव। देखो 11th स्टैंडर्ड में ये आप लोगों को देखो फॉर्मूलाज दिया है सब। आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक होगा ना तो उसमें देखना, ये देखो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ना कि फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, एक्स रेज टू एन का n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये तो जो मैंने 1/x का बताया, रूट एक्स के लिए है, फिर कांस्टेंट टर्म वगैरह के लिए वो तो 0 ही था। अब देखो इसमें जितने भी फॉर्मूलाज है ना सब डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आते हैं। एक मिनट, हाँ देखो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो ना, डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, उसका ये फॉर्मूला है, f dash x is equals to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h। इसको dy by dx भी लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन में, सॉल्व एग्जांपल है ये, इसमें देखो क्या दिया गया है। अभी तक मैंने मतलब यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वही मैंने अभी तक बताया है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है। तो देखो फंक्शन जो है आपका वो साइन एक्स है, तो इसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे फंक्शन अगर साइन है तो उसका डेरिवेटिव देखो कॉस एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी मतलब फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव हुए हैं डेरिवेटिव के, वो बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव हुए हैं। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज वगैरह देखना है कैसे डिराइव हुए हैं ना, तो 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक देखना। अगर नहीं समझेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछना। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस ऑफ साइन होता है। और फिर टैन का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव जो होता है सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। और लास्ट जो है कोसेक के लिए डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, इसका होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स
दो दो याद करोगे तभी भी याद हो जाएगा अच्छे से। साइन के लिए कॉस है, कॉस के लिए माइनस साइन है, टैन के लिए क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। देखो फॉर्मूले में पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर लास्ट में माइनस आता है। अल्टरनेट पे ऐसे प्लस माइनस आता है। टैन के लिए सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट के लिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, सेक के लिए सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, और कोसेक के लिए कोसेक इंटू कॉट है माइनस में। ट्रिगो का इतना ही फॉर्मूला है। तो कुछ डाउट है इसमें अभी तक? No, sir. अच्छा, लास्ट जो टाइप है, जो थर्ड टॉप मतलब टाइप है, वो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। सो डेरिवेटिव ऑफ exponential and logarithmic function। तो अगर हमें लॉग में दिया है और एक्सपोनेंशियल में दिया है, एक्सपोनेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप लोग? बताओ अंकुश, कैसे आइडेंटिफाई करते हो? महालक्ष्मी, विराम, देविका, ऋषिका, हाँ सर। अखिल, बताओ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये एक्सपोनेंशियल है? जैसे सर ई क्वाड्रेटिक, पावर एक्स रहता है। हाँ पावर में क्या होता है, एक्स होता है। अगर पावर में ना वेरिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अगर किसी भी पावर में अगर वेरिएबल होता है, सो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल है। लॉगरिथमिक के लिए आप लोगों को पता है वो क्या होता है, लॉग में होता है। सो फर्स्ट इसका है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स जो होता है ना, वो सेम ई रेज टू एक्स ही आता है। डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए आता है, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो 1/x होता है। तीन ही फॉर्मूले हैं इसमें, ई रेज टू एक्स है, ए रेज टू एक्स है और लॉग एक्स है। सो एक बार फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लो ये सब, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार फॉर्मूलाज देख लो ये सेकंड और थर्ड जो है टाइप का। अगर नोटबुक पेन है तो अभी आप लोग लिख लो, हाँ, क्योंकि फिर आगे सम्स जब सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। हो गया? सर एक मिनट। हाँ, देखो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वाला था उसमें 5 फॉर्मूलाज हैं, और फिर बाद में 6 है और बाद में 3 है, 14 है टोटल। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब देखो इसका रूल्स क्या है डेरिवेटिव का, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन में देखो रूल क्या क्या है। अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास एडिशन के लिए मिनिमम 2 फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, 2 फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं एडिशन के लिए। तो अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एफ एक्स है, लेट एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स
be the two functions, be the two functions. हमने ये कंसिडर किया यहाँ पे fx और g of x जो है ये दो फंक्शंस है। अगर हमें दोनों को प्लस करना है और डेरिवेटिव करना होगा उसके बाद में, फर्स्ट जो पार्ट है, अगर हमें दो फंक्शंस को प्लस करके और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसमें देखो कैसे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो अगर दो फंक्शन प्लस में है और उनका डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखोगे? जो पहले फर्स्ट फंक्शन है डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन लिखोगे डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन। मतलब जितने भी टर्म्स होंगे ना सब में डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो था एफ एक्स था और सेकेंड फंक्शन जो था वो जी ऑफ एक्स था। तो पहले डी बाई डी एक्स एफ एक्स आ गया प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स आ गया। सेम वैसे ही नेगेटिव साइन के लिए भी। तो जब आपको दो फंक्शन माइनस में दिया है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, तो जब अगर आपको दो फंक्शन माइनस में दिया है तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिखोगे माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स लिखोगे। इतना समझा ये दो रूल पहले? Yes, sir. ठीक है। तो प्लस और हाँ प्लस और माइनस दोनों में हम क्या अप्लाई करते हैं? डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए डी अपॉन डी एक्स, अगर मल्टीप्लीकेशन में है ना एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको देखो कैसे करना होता है। तो सबसे पहले ना किसी एक फंक्शन को बाहर रखोगे, किसी एक फंक्शन को बाहर रखोगे और दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। अब जैसे इसमें दो फंक्शन है तो कोई एक फंक्शन बाहर रखो, मतलब डी अपॉन डी एक्स अगर आप सेकेंड फंक्शन का करते हो तो फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर लिखना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट सर दोनों टर्म मतलब कोई एक ले सकते हैं बाहर, ऐसा मतलब क्या? सेम आंसर आएगा? हाँ किसी हाँ के- देखो बता रहा हूं मैं। हाँ प्राची बराबर, ये यू एंड वी के टर्म्स में था, बट आप यहाँ पे कोई भी कंसिडर कर सकते हो ना, एफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी कंसिडर कर सकते हो। हमने दो फंक्शन कंसिडर किया, एक एफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। तो एक फंक्शन को बाहर रखा है और दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव किया है, फिर दूसरा फंक्शन अब बाहर रखना है और पहले वाले को डेरिवेटिव करना है। आप लोगों ने इसको यू और वी के टर्म्स में भी याद किया था, तो मैं और करके वो भी लिख दे रहा हूं। ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स है और u इंटू वी है, ठीक है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो कोई एक फंक्शन बाहर रखो, u बाहर रखा है तो v का डेरिवेटिव करो, और अगर v बाहर है तो डेरिवेटिव किसका करोगे? u का। समझा अच्छे से ये? यस सर। कोई डाउट अब तक? नो सर। नो। तो ये u इंटू वी के लिए रूल था। और फोर्थ जो है मैं u अपॉन वी के लिए तब बताता हूँ। d अपॉन डी एक्स है, अगर दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो डिवीजन के लिए देखो क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले ना डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसी का स्क्वायर कर दो, v का स्क्वायर कर देने का। और न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर लिखोगे फिर डेरिवेटिव करोगे न्यूमरेटर का, फिर माइनस साइन न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स जो है वो डिनोमिनेटर होगा। ये रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में प्लस के लिए था, माइनस के लिए था, फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए और फिर किसके लिए? डिवीजन के लिए है। तो पहले ये सर डिवीजन नहीं समझा। डिवीजन में क्या रहता है, अगर आपको दो फंक्शन दिया गया है डिवीजन में तो जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करो, ये फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर करो और फिर डिनोमिनेटर लिखो और डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर। मतलब पहले u का डेरिवेटिव करना है
फिर बाद में v का डेरिवेटिव करना ओके है। सर, थैंक यू। हाँ, ये फॉर्मूलाज जो है आप लोगों को पहले भी पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। अब उसके बाद में एक लास्ट है रूल यहाँ पे, जब अगर किसी भी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, जैसे समझ लो कोई फंक्शन fx है और उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, जब अगर फंक्शन के साथ में कांस्टेंट टर्म आ गया ना, तब उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता है। तब आप क्या करोगे ना, कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव के पहले लिखोगे, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट टर्म में अप्लाई नहीं होता है। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखोगे और डेरिवेटिव किस में अप्लाई करोगे, फंक्शन में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है 5x का, d बाई डी एक्स 5x का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है, तो आप 5 को बाहर लिखोगे और डेरिवेटिव किसका करोगे, x का। अच्छा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1. 1। तो ये 5 आंसर आ जाएगा आपका। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझा सभी को? फिर जो कांस्टेंट नंबर है वही उसका डेरिवेटिव होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे अगर x का पावर 2 होता तो दूसरा होता था ना यहाँ पे। ओके सर। कुछ डाउट है क्या इसमें? No. नो सर. हाँ, तो डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है तो रिस्पॉन्स वगैरह तुम लोग थोड़ा किया करो। हाँ, अब देखो इसके बाद में कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। हाँ, वरुण आवाज क्लियर नहीं है। देखो उसके बाद में derivatives of some standard composite function। देखो कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है, कंपोजिट का मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। कंपोजिट का मतलब क्या होता है ना, कि एक फंक्शन दिया गया है, उसके अंदर और भी फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे, अगर हमें फंक्शन दिया गया है d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स कॉस 5x है, कॉस क्या है, 5x है, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, Minus sin x. माइनस साइन x होता है। तो अब ये जो फंक्शन दिया गया है ना, इसमें आप देखोगे अगर इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, तो एक कॉस का फंक्शन है और एक 5x का फंक्शन है। मतलब एक कॉस है और ये कॉस का एंगल जो है वो अलजेब्रिक है ना। नहीं समझा क्या बोला मैंने? हाँ सर, नहीं समझा। हाँ, देख अच्छा, तो ये बताओ कॉस का एंगल क्या है, 5x 5x 5x। अच्छा 5x क्या है बताओ, कांस्टेंट Constant. 5x कांस्टेंट टर्म है, अलजेब्रिक 5x अलजेब्रिक 5 फंक्शन है। constant है, x नहीं है. हाँ, तो अरे पूरा भाई। टोटल जो है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। हाँ सर। हाँ. 5x जो है, ये टोटल जो है ये पूरा फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। बराबर विराम, करेक्ट, राइट है। हाँ, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये जो कॉस है, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। Minus sign. हाँ, तो ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था। तो देखो ट्रिगो के अंदर क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं।
मतलब अगर मोर देन वन फंक्शन है, मोर देन वन फंक्शन इन अ सिंगल टर्म, अगर एक से ज्यादा फंक्शन है एक सिंगल टर्म में, तो उसे को क्या बोलोगे? कंपोजिट फंक्शन बोलोगे। समझा कि नहीं समझा ये? यस सर। समझा। अब अभी जैसे समझ लो ये है साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अच्छा इसमें बताओ कौन कौन से फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक और माइनस साइन। माइनस साइन। तो माइनस ऑफ साइन जो कॉस का एंगल होगा बाद में कॉस का डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, उसके बाद कॉस का जो एंगल होता है ना उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो डी अपॉन डी एक्स लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? 5x लिखोगे। इतना समझा? हाँ हाँ सर। सभी को समझा ना ये? समझा समझा। यस हाँ, सर। तो माइनस ऑफ साइन 5x आ गया। अच्छा इसमें अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 5 कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 1 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो -5 इंटू साइन 5x आ जाएगा। समझा सभी को अच्छे से? यस सर। देखो पहले क्यों नहीं किया हमने ऐसे, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखते हैं। तो यहाँ पे बट कैसा है, x की जगह पे 5x है, तो जितने फंक्शन होते हैं ना सबका डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो एक बार ट्रिगो का डेरिवेटिव किया और एक बार अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं सर। अच्छा नो डाउट। अच्छा कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला अलग से दे दूं या कि 3-4 एग्जांपल से समझाकर ऐसे करा दूं? नहीं नहीं नहीं। फॉर्म से दे दो। फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला अगर जैसे समझ लो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के लिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरल फॉर्मूलाज, और यहाँ पे कंपोजिट के लिए लिख रहा हूँ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले फॉर्मूला था वो क्या था? एक्स रेज टू एन का था ना। जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था? एक्स रेज टू एन का। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या था? एक्स रेज टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के लिए जैसे डी अपॉन डी एक्स है, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, और पावर में यहाँ पे जैसे समझ लो एन है, ए एक्स प्लस बी है, और पावर में क्या है? रेज टू एन है। अगर किसी का भी पावर एन होता है, मतलब कोई नंबर होता है, तो उसमें आप एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करो। सिर्फ ना दोनों को कंपेयर करो, ब्रैकेट के अंदर में दोनों टर्म्स को आप कंपेयर करो। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है? ए एक्स प्लस बी है, तो इसमें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है आपको। तो देखो सब्सटीट्यूट करोगे तो एन वैसे ही रहेगा इनटू ये क्या होगा? ए एक्स प्लस बी, और रेस टू क्या होगा? एन माइनस वन। बट यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं लिखा, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। नहीं समझा ये? समझा सर। सभी को समझा क्या ये? नहीं समझा सर।
देखो x रेज टू n है ना, ये मैंने अभी आपको कंपोजिट फंक्शन बताया कि जैसे ये पूरा जो फंक्शन है ये x का है, तो x रेज टू n है, तो x रेज टू n का क्या फॉर्मूला यूज करते हो, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। n-1 हाँ हाँ, समझ आप गया। उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। एक काम करो, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट सम वगैरह सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अब y के लिए अगर यहाँ पे समझ लो हमारा फंक्शन दिया गया है साइन 2x² प्लस 3x प्लस 2 दिया है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है ये ट्रिगो का है, आपको डेरिवेटिव यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट फंक्शन साइन है, उसके बाद ये वाला फंक्शन है, इसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखोगे, d अपॉन डी एक्स लिखोगे और हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो d अपॉन डी एक्स। अच्छा जी मैम, बस एक मिनट। तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स के लिए, तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स किसका डेरिवेटिव निकालोगे, साइन का, 2x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा ये बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos है। तो साइन cos का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, cos, तो cos 2x², जो एंगल है रहेगा ना वो उसको चेंज नहीं करोगे। साइन का डेरिवेटिव हमने लिखा cos और एंगल एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया। अब फिर इसके बाद जो इसका एंगल है ना, इसको अलग से डेरिवेटिव करो, d बाई डी एक्स 2x² प्लस 3x प्लस 2। इतना समझा। Yes, sir. Yes, sir. तो डेरिवेटिव जो है ना, उसके पहले जो टर्म है उसको वैसे ही कॉपी करो, तो cos 2x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा यहाँ पे अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 2 है, तो 2 को 2 बाहर रखो, डेरिवेटिव अप्लाई करो x² में। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 3. 3 तो 3 3 को बाहर रखो, डेरिवेटिव अप्लाई करो x में। लास्ट में कोई भी 0 यहाँ पे नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 2 में। समझा। तो cos 2x² प्लस 3x प्लस 2, अच्छा 2 ऐसे ही लिखा। यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करो। x रेज टू n का क्या फॉर्मूला था, n into x n minus n. तो n की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 2 कितना आ जाएगा, 1। 3 वैसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1 sir. और 2 का डेरिवेटिव 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, cos 2x² प्लस 3x प्लस 2, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4x प्लस 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझा ये। Yes, sir. हाँ Sir. सर चलो ठीक है, हम लोगों का भी नेक्स्ट लेक्चर भी है ना, ठीक है, फिर हम लोग बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे। Thank you, sir. हाँ थैंक यू सर।